हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आज मैं जो है वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 2 शुरू करने वाला हूँ। वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ था और वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 2 आपके सामने फिर से है। 2-3 दिन से आपके पास से वीडियो नहीं जा पाई होंगी, तो 3 दिन बाद आज हम आपके सामने हैं। चलिए, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके पार्ट नंबर 2 एंड उसके अलग टाइप के बारे में। बिल्कुल, लेकिन एक बात फिर से मैं बोलूंगा कि आप लोग पाइप एंड सिस्टम यानी नल और हौज को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो ये आपका वर्क एंड टाइम तो वैसे एकदम सेम कंडीशन से सेम प्रोसेस ही लगने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एक कार्य 18 दिनों में और बी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी एक ऐसा काम है कि ये 18 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। बी ने वो कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। बात समझना, ए और बी का कैपेसिटी दे रखा है, क्षमता दे रखा है कि काम कितने दिन में हो सकता है। हुआ क्या कि ए ने स्टार्ट किया काम को और उसके बाद में 10 दिन बाद बी ने काम स्टार्ट किया और 10 दिन करने के बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर ए कितने दिन में कर लेगा, जो बचा हुआ काम है उसको हमें बताना है। तो सिंपली करने वाले हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ए कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। ए 18 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। क्लियर है बात ना। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ही निकालेंगे। तो 18 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 90 आएगा कि नहीं, कंफर्म है 90 आ जाएगा। तो 18 से 90 पहुंचना, 18 पंचे 90 और 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 होगा। बात समझ में आई। अब यहां से बात कंफर्म हो गई कि हमें टोटल जो वर्क करना है वो 90 यानी 90 करना है और ए की जो काम करने की कैपेसिटी है वो कितना है, 5 और बी का कितना है, 6। क्लियर। तो देखते हैं, बी ने वो कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। इसका मतलब है बी ने काम चालू किया, स्टार्ट किया और 10 दिन बाद छोड़ देता है। तो देखो बात को समझो, एक दिन में बी कितना काम करता है, 6 काम करता है। और काम कितने दिन तक टोटल हो रहा है, 10 दिन तक। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो एक दिन में 6, तो 10 दिन में ये कितना काम कर लेगा, क्लियर है, 60 हो जाएगा। यानी एक दिन में 6 और एक दिन को 10 दिन बनाना है ना, तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। इधर भी करेंगे और जो भी काम करेंगे बोथ साइड में होगा, इधर भी करेंगे। तो यानी इधर 10 दिन में अगर देखा जाए काम, तो 10 से इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 60 काम कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, कंफर्म है बात। अब हमारे पास टोटल काम कितना था, 90 काम था। 90 काम था, 60 काम कंप्लीट हो गया। तो बोलो काम कितना बचा, 30 बचा ना। यानी 90 में से 60 काम कंप्लीट हो गया, तो काम आपके पास जो बचा है यानी शेष काम देखा जाए तो वो कितना बचा है, 30 बचा है ना। अब इसी काम को समझना, 10 दिन करने के बाद भी छोड़ देता है तो ए करेगा ना, तो शेष काम को ए कर रहा है, तो शेष काम 30 है और ए करेगा तो ए की कैपेसिटी कितने की है, 5 की। यानी 5 से काम स्टार्ट करेगा, तो 5 से काम करेगा, 30 काम करना है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 5 एकम 5 और 5 छक्के कितना आ जाएगा, 6 दिन आपका आंसर हो गया। यानी शेष काम को ए कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई ना। चलिए देखते हैं, फिर इसके बाद में देखना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए और बी ने एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम को 15 दिन में और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। ए उससे कितने दिन में पूरा कर सकता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है बस कोई स्टार्ट करता है और छोड़ देने पर आधारित है। तो बोला है कि ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अगर ए उस काम को करता है तो 15 दिन में और बी उस काम को करता है तो 10 दिन में
सब कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर है ना? तो 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा तो 15 से 30 पहुंचना है, 15 दूने 30 और 10 यानी 30 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखो, जितनी बात आपसे कहे केवल उतना काम करिए, उसकी आगे एक भी प्रोसेस नहीं। आगे देखते क्या है। बी काम शुरू करता है, तो बी पे आ जाओ। बी काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो बी काम शुरू करता है, 5 दिन छोड़ देता है। तो बोलो भाई, बी का एक दिन का काम करने का जो क्षमता है वो कितना है? 3 है। तो 5 दिन तक करेगा तो कितना काम कर डालेगा? 15 काम कर डालेगा। एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना होगा? 15 होगा ना। तो एक दिन में बी का जो काम करने का क्षमता है, बी की बात कर रहे हैं, कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। क्लियर है? अब देखो कितने दिन तक काम करता है? 5 दिन तक। तो 5 दिन तक यानी 1 को 5 बनाना है, तो 5 से गुणा करोगे, अगर 5 से इधर तो इधर भी करोगे, 5 से कितना हो जाएगा? यानी 15 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तब बी ने काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। 5 दिन बाद ही तो छोड़ दिया, यानी 15 काम करके छोड़ दिया। तो भाई टोटल काम कितना था? 30। 15 काम का हो गया, कंप्लीट हो गया, तो पर काम कितना बचा? 15 ही तो बचा। यानी 30 काम था आपके पास, 15 काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो बताइए काम कितना बचा? 15 ही तो बचा। यानी शेष काम कितना बचा? 15 बचा। अब इस शेष काम को कौन करेगा? जो बचा होगा। तो बी तो छोड़ के चला गया, तो कौन करेगा? ए करेगा ना। तो ए की कैपेसिटी देखो कितने की है? 2 की। यानी एक दिन में काम करने की जो की क्षमता है वो कितना है? 2 है ना। तो यानी 15 काम को वो कितने की क्षमता से करेगा? 2 के। तो यानी 2 से इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। यानी 2 से ही तो काम करोगे, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। यानी कितना आएगा? 2 सर 14 आएगा। 1 बच गया ना, 1 बच गया तो ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया? 2। यानी 7 सही 1/2 दिन में जो बचा हुआ काम है ये क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। क्लियर है ना? अब इसके बाद में आइए देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पी और क्यू अकेले काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पी काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर के समाप्त करने के लिए आ जाता है। यहाँ क्यों भी काम को समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो काम पर क्यों ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, ये बात मुझे बतानी है। हर क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बस उसके बाद में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं पी और क्यू अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में। तो पी है भाई और क्यू है, तो पी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और क्यू कितने दिन में? 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा ना। 60 आ जाएगा। तो 12 को 60 तक पहुंचना है, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 आ जाएगा। एक बार मैं आपका कॉन्सेप्ट फिर क्लियर कर दे रहा हूं। ये 60 क्या है? टोटल वर्क है। और ये 5 क्या है? ये पी का एक दिन का कार्य करने का जो क्षमता है वो 5 का है। और बी का कितने का है? 4 का है। यानी एक दिन में पी 5 काम कर सकता है और 4 काम बी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो पी काम शुरू करता है और 6 दिन बाद क्यों भी काम मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम को कौन स्टार्ट करता है? पी। कितने दिन तक करता है? 6 दिन तक। फिर कौन आता है? क्यों आता है। तो 6 दिन तक तो पी ने अकेले किया ना। तो देखा जाए एक दिन में पी के बारे में बात हो रही है, एक दिन में पी कितना काम करता है? 5। तो 6 दिन तक तो अकेले काम करता है, यानी 6 दिन तक। तो एक दिन में 5 काम करेगा तो 6 दिन में कितना होगा? 30 हो जाएगा ना, कंफर्म। तो देखो 1 को 6 बनाना है, तो 6 से इधर मल्टीपल, तो इधर भी तो बोथ साइड करोगे, तो 6 से कराओगे तो 6 दिन में 6 पंचे कितना? 30, यानी 30 वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर ना? अब टोटल काम बोलो कितना था भाई? 60 ना। 60 में से तो ए ने कितना कंप्लीट कर दिया? 30। तो बोलो काम कितना बचा? 30 ही तो बचा। 30 काम बचा। अब 30 काम को करने के लिए कौन आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान देना। क्यों भी काम मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, यानी 6 दिन तक तो पी ने अकेले किया
अब जो बच्चे काम को करना है तो क्यों भी साथ में आ जाता है, तो यानी इस 30 काम को कितने लोग मिलकर करने वाले हैं, P और Q दोनों मिलकर करने वाले हैं। तो P की कैपेसिटी 5 की, Q की कितने की 4 की, यानी टोटल मिला के अब काम कितने से होने जा रहा है 9, कितने से 9 से, तो यानी 9 से काम होगा तो 30/9 होगा कि नहीं, 3 त्रिका 9 और 3 दहम में कितना होगा 30, 10/3 आएगा, भाग कर दीजिए, भाग करेंगे आप तो 3 से 10 को भाग करो, 3 से कितना हो जाएगा 9 होगा, 10 तक पहुंचना, 1 बच गया, 1 ऊपर नीचे कितना था 3, यानी इतना डे आ गया जब दोनों मिलकर के उस काम को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्यों ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, तो भाई समझना क्यों इसी काम में तो आया है, पहले थोड़ी आया था, तो क्यों ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, तो वही आंसर होगा 3 सही 1/3। या क्वेश्चन इसी को दूसरा बात आपसे पूछ सकता था कि जब P और Q मिले तो उन्होंने काम को कितने दिन में संपूर्ण किया, शेष काम को कितने दिन में संपूर्ण किया, तब भी आपका आंसर क्या होगा 3 सही 1/3। क्लियर है ना। चलिए अगले आइएगा, इस देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है जो अगला टाइप है वो बारी बारी से संबंधित है। हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके मजदूरी से संबंधित या कोई भी जितने भी क्वेश्चन हर टाइप के होंगे। अब इसके बाद हम लेकर के क्वेश्चन आए हैं बारी बारी से, तो बारी बारी से संबंधित क्वेश्चन आपने जैसे भी, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जैसे पाइप एंड सिस्टम में आपको बताया वैसा सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या लिखा है, A तथा B किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि A काम प्रारंभ करता है और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते रहें तो वो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो समझिएगा A काम कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में काम कर सकता है, और B कितने दिन में काम को कर सकता है 12 दिन में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एलसीएम लेंगे, तो 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 36 आएगा कि नहीं, कंफर्म 36 आएगा। तो 9 से 36 पहुंचिएगा तो 9 4 36 और 12 कितना होगा 36 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए काम को प्रारंभ करता है और उसके बाद दोनों बारी बारी से काम को करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो ए काम प्रारंभ करता है ना, हमेशा याद रखिएगा जो प्रारंभ करेगा वही अंत कर रहा होगा। तो ए काम प्रारंभ करता है यानी ए ने स्टार्ट किया, तो बोलो भाई एक दिन में अगर देखा जाए ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। फिर ए के बाद बारी बारी से हो रहा है, फिर कौन आएगा, बी आएगा। एक दिन में बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्लियर है ना। देखो यहाँ से टोटल 2 दिन हुए और 2 दिन में काम कितना हुआ, 7 हुआ। 2 दिन में काम कितना हुआ, 7 हुआ। तो हमको 36 तक पहुँचना है। कहाँ तक, 36 तक ना। तो 7 को 36 तक पहुँचाओ भाई। तो जो काम करेंगे दोनों पक्षों में तो देखिए ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको क्या बनाना है बताया आपको कि 7 को 36 बना, मतलब 36 पर करना है। तो 7 काम हुआ ना, तो 7 को 36 तक पहुँचो। तो बोलो कहाँ तक, देखो कभी भी क्रॉस मत होना। तो 7 को 36 तक पहुँचे, 7 बचे कितना होगा 35 हो जाएगा। 7 बचे कितना होगा 35, और 7 6 बार में 42 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 5 बार चलते हैं, कितनी बार, 5 बार। तो 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया, और 5 से इधर कराया तो 5 से इधर भी होगा, 5 में कितना हो गया 10। क्लियर ना। यानी एक बात कंफर्म हो गई कि 10 दिन में काम कितना हो गया 35। क्लियर। और हमको करना कितना है 36, यानी अभी काम बाकी है ना। तो यानी वो कितना काम बाकी है, एक काम बाकी है। कितना काम, एक काम बाकी है। और कौन करने आएगा, मैंने कहा जो स्टार्ट करता हमेशा वही उसका क्या करेगा, अंत करेगा। तो एक काम को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा ना। कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से। तो यानी कुल मिलाकर के 1/4 जो है समय और आपका आ गया, और 10 दिन ये है, यानी 10 सही 1/4 दिन में टोटल काम, यानी एक काम जो और है ना वो कितने दिन में हो रहा है 1/4 दिन में। तो टोटल काम इधर 36 हो गया, और 36 काम कितने दिन
बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ए और बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ए है, बी है और कौन है, सी है। ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में, और सी कितने दिन में, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लें। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20, 23, 60 और 30 दूने 60 और 60 एकम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कंफर्म हुआ कि नहीं। अब इसके बाद देखो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन मदद की जाए। यानी अगर हर तीसरे दिन ए की मदद करने के लिए बी और सी आ जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा, बात को समझना। हर तीसरे दिन बी और सी आ रहे ना, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन तक तो अकेले काम कौन करता है, ए ही करता है। तो बात समझो, यानी पहले दिन ए आया तो एक दिन में ए ने काम कितना किया, 3 काम किया हो गया। फिर दूसरे दिन भी तो ए ही रह रहा है, यानी ए फिर आया, एक दिन में काम फिर उसने कितना किया होगा, 3 काम किया होगा। क्लियर। हर तीसरे दिन बी और सी आते हैं, यानी अब ए का सहायता करने के लिए बी और सी आ गए तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा। 3, 2, 5, 1 कितना, 6 हो जाएगा। 6 काम। देखो टोटल काम कितना हो गया, यानी टोटल डे कितने हो गए, 3 डे हो गए। और काम कितना हुआ, 3, 3, 6, 6 कितना हो गया, 12। यानी टोटल काम कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर ना। और हमें काम कितना करना है, टोटल 60 काम करना है ना। तो 12 से 60 तक पहुंचो भाई, 12 से 60 तक पहुंचना है। तो 12 पंचे कितना, 60 हो जाएगा। 5 बार इधर, तो 5 बार इधर भी मल्टीपल कराओगे, 5 पे कितना आ जाएगा, 15 डे आ जाएगा। यानी 15 दिन में पूरा का पूरा 60 काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सब के सब कॉन्सेप्ट, केवल एक कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन है, उसके बाद में हर क्वेश्चन वैसे ही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। चलिए देखते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, 20 दिन में है, अच्छा 20 दिन में है। और बी कितने दिन में काम को कर सकता है, 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला काम हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा भाई, 60 आ जाएगा। 20, 23, 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। इतनी बात कंफर्म है ना। और क्वेश्चन को पढ़िएगा सही से। ए उस काम को कितने दिन में कर सकेगा यदि बी उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी एक दिन ए का मदद करने के लिए बी आ जाए और एक दिन कौन आ जाए, सी आ जाए। तो देखो भाई, एक दिन ए की मदद करने के लिए कौन आया, बी आ गया। तो दोनों मिल करके बोलो काम कितना कर डालेंगे, ए और बी, 4, 3 कितना होगा, 7 काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगले दिन ए की मदद करने के लिए कौन आता है, सी आ जाता है। तो बोलो एक दिन में, ये एक दिन का काम है, एक दिन में कितना काम हो रहा है। अब की बार ए का मदद करने सी आया है तो 3, 5 कितना हो जाएगा, 8 वर्क होगा कि नहीं। क्लियर। तो देखो 2 दिन इधर हो गए, 2 दिन में काम टोटल 8, 7 कितना हो गया, 15 काम हो गया। हमें पहुंचना कहां तक है, 60 तक ना। तो 15 का टेबल पढ़िए कि 60 बार तक 60 तक पहुंच जाओ। तो 15 चौके 60 पहुंच रहे हैं ना। तो भाई समझिएगा, यानी 60 तक पहुंचना है तो 4 से मल्टीपल इधर और 4 से इधर मल्टीपल, तो 4 दूने 8 आ जाएगा। यानी 8 दिन में आपका 60 वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको 2 टाइप आज कंप्लीट करा दिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे टाइप और अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।